हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनवी ऑनर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम आइसोजाइम्स के बारे में बात करेंगे। आइसोजाइम्स को हम आइसो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, आइसो का मतलब है कि सेम। आइसो एंजाइम्स क्या होता है? एक ही एंजाइम्स की मल्टीपल फॉर्म रहता है, ठीक है ना। मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम्स दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शंस। रिएक्शन भी वो सेम करेगा, ठीक है, लेकिन एक ही एंजाइम्स की मल्टीपल फॉर्म रहता है। कैसे? देखिए, जैसे कि कौन सी चीज़ें में वो मल्टीपल फॉर्म रहेगा। देखिए क्या है, एंजाइम्स कैसे बनी हुई हैं? आपकी प्रोटीन से बनी हुई हैं। ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन से बनी हुई हैं, राइबोजाइम्स को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स रहेगा उनके अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में मान लीजिए सारे अमीनो एसिड सही है, एक दो अमीनो एसिड्स इधर उधर है, ठीक है। तो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस में अलग हो सकते हैं। सबस्ट्रेट एफिनिटी, एक ऐसा फॉर्म रहेगा उनकी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ज़्यादा एफिनिटी रहेगा और कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट का और ज़्यादा एफिनिटी रहेगा, ठीक है ना। उनकी वेलोसिटी, मैक्सिमम कितने वेलोसिटी में वो रिएक्शंस को कंडक्ट कर रहा है, उसमें वो डिफरेंसेस आ सकते हैं प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो यदि हम बात करेंगे आइसोजाइम्स को हम आइसो एंजाइम्स कहते हैं। तो आइसो मतलब सिमिलर, एंजाइम्स तो ऐसा एंजाइम्स जो कि फिजिकली डिफरेंट, एक ही एंजाइम्स की डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज होता है, आपको लैक्टोडिहाइड्रोजिनेज 1 2 3 4 ऐसे करके मिल जाएगा। आइसो एंजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम्स। एक ही एंजाइम्स होता है लेकिन उनकी मल्टीपल फॉर्म होता है। होता क्या है, देखिए, बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट इनके लिए ना अलग अलग जीन रहता है। एक अच्छा सा एग्जांपल लेंगे हम, यदि सालाइवरी अमाइलेज की बात करेंगे। अमाइलेज जो होता है, सालाइवरी अमाइलेज आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आपकी बोकल कैविटी, माउथ में देखने को मिलेगा। और अमाइलेज जो होता है ये पानक्रियाज में होता है, ठीक है। यहाँ पे तो माउथ एरिया में जो जीन है, ठीक है ना, वो उसको बना रही है, ठीक है। वहीं पे वो जो सेल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पानक्रियाज के अंदर जो है वो उसको बना रही है। एक्शंस वही करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्शंस दिखाता है, लेकिन वो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है और ये सालाइवरी एमाइलेज है, सालाइवा में पाया जाता है, ठीक है। तो दे कैटलाइज द सेम केमिकल रिएक्शंस, मतलब है कि वही कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ही एक्शंस दिखाएगा। दे डिफर इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर। कैसे? उनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में अलग अलग होता है, जैसे अमीनो एसिड स्ट्रक्चर कंपोजिशन, यानी कि उनकी कैनेटिक प्रॉपर्टीज में अंदर कितना अफिनिटी के साथ वो बाइंड हो रहा है, ये सारी चीज़ें के ऊपर वो हेरी करता है। नॉट जितने एंजाइम्स आप देख रहे हो सारे जो आइसो एंजाइम्स होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो एंजाइम्स पॉलीमर्पिक शो करते हैं उसको हम आइसोजाइम्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि कन्वर्ट करता है पायरुवेट टू लैक्टेट, ठीक है ना। पायरुविक एसिड्स को वो लैक्टेट में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि ठीक है ना, एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो उनकी 5 आइसोफॉर्म रहता है। इट कॉन्सिस्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है ना, यहाँ पे 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेगा। इसको एक को अपने H मान लीजिए और दूसरा को M मान लीजिए, और बोथ HM है ना, ऐसा कुछ रहता है। जैसे हम बात करेंगे, दिस 2 डिफरेंट सब यूनिट्स कॉम्बाइन रैंडमली विथ ईच अदर एंड फॉर्म 5 आइसोएंजाइम्स। तो 2 सब यूनिट से बनी हुई हैं। देख LDS की देखिए, हमने देखा कि कैसे बनी हुई है कि आपको H चेन एंड M चेन, ठीक है ना, H चेन एंड M चेन में बनी हुई है। ऐसा कुछ रहेगा जहाँ पर चारों की चारों H चेन प्रेजेंट होता है, हम उसको LDH1 कहेंगे। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट एंड RBC के अंदर जितने भी पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रहेगा? LDH1 रहेगा। चारों किस में बनी हुई है? H चेन में बनी हुई हैं। और LDH2 यहाँ पे आप देख सकते हो, तीनों H चेन है, एक ही है M चेन है, H3M LDH2, जो कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में आपको देखने को मिलेगा। LDH3 जो होता है, दो H चेन, 2 M चेन, ठीक है, प्रेजेंट वो लंग्स में होता है। लंग्स के अंदर जो पायरुवेट से लैक्टेट कन्वर्ट करने के लिए LDH3 आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो, एक ही H चेन है, 3 आपको M चेन रहता है। LDH4 कहेंगे जो किडनी में, प्लासेंटा में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं LDH5 है, चारों के चारों M चेन है, H चेन प्रेजेंट नहीं है, जो कि लीवर में एंड स्ट्रेटेड मसल्स में प्रेजेंट होता है। और एग्जाम्पल देखिए तो वही अमाइलेज के बारे में बात की, जो कि सालाइवरी अमाइलेज होता है और एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। तो कुल मिला के बात ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जीन है ना, यहाँ पर अलग अलग। तो एरिया आप देख सकते हो सालाइवरी अमाइलेज। यहाँ पे अभी आपने देखा कि LDH के केस में क्या क्या डिफरेंट है, हार्ट है, RBC है, लंग्स है, किडनी है, तो डिफरेंट एरिया रहेगा। तो डिफरेंट जीन की ये प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जीन की होता है। क्योंकि जब हम आलो एंजाइम्स देखेंगे ना, उस
इस तरीके से अलग रहेगा, कैसे हम बात करेंगे। जिन में भी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम, अलग अलग क्रोमोजोम में उनकी जिन प्रेजेंट है, बस डिफरेंसेस एक दो न्यूक्लियोटाइड की जो अमीनो एसिड सीक्वेंसेस रहता है उसमें डिफरेंसेस आएगा। ऑल फॉर्म प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल में सारे फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, बस ऑर्गन अलग अलग होता है एक ही इंडिविजुअल में, है ना। हार्ट आर्टरी सारे एक ही इंडिविजुअल की होता है। ड्यू टू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ये बनी हुई है, ऐसे सोचा जाता है, ठीक है। ये है आपका आइसोजाइम्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।